दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत जोर शोर से एक एक बिल्कुल नए ढंग का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। और वो क्या है नैरेटिव? नैरेटिव यह है कि आरएसएस मोदी और अमित शाह की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, मौजूदा सरकार से नाराज है। और वो चूंकि मोहन भागवत जी ने एक बयान दे दिया था चुनाव के नतीजों के बहुत बाद, उस दिन तो नहीं बोला, उसके पहले भी नहीं बोला, लेकिन कुछ दिन के बाद बयान आया। और वो ये कि संघ का जो स्वयं सेवक है वो कभी एरोगेंट नहीं हो सकता, यानी अहंकारी नहीं हो सकता। माना गया कि ये लीडरशिप को कहा जा रहा है, बीजेपी की या सरकार की जो लीडरशिप है उस पर ये कटाक्ष है, या उस पर ये एक तरह से नाराजगी है। इसके बाद इंद्रेश कुमार जी का बयान आया। वह भी आरएसएस से जुड़े एक बड़े नेता हैं, कई प्लेटफॉर्म्स आरएसएस के जो हैं उनको वो चलाते हैं, उनके प्रभारी हैं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बयान वापस भी ले लिया। जो अहंकार वगैरह की बात थी, उन्होंने बयान को वापस भी ले लिया। आरएसएस ने भी उनके बयान की आलोचना कर दी। ऑर्गेनाइजर में कुछ लेख छपे, उनके बारे में भी, ऑर्गेनाइजर के बारे में बीजेपी से पहले आरएसएस कहता रहा है कि भाई वो हमारा मुखपत्र नहीं है, उसमें तो तरह तरह की बातें छपती रहती हैं। तो आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जब वो चाहे जिस चीज को चाहे उसको इंडोर्स करे, जिसको चाहे उसको खारिज करे। बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं कि ये अनेक मुंहों से बोलने वाला संगठन है। इसके अलग अलग मुंह हैं। जब इच्छा होती है कोई एक मुंह बोलता है, फिर दूसरा मुंह बोलता है, फिर तीसरा मुंह बोलता है। तो एक बहुत दिलचस्प किस्म का एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में अंदाज आप नहीं लगा सकते कि कब वो क्या कहेगा। जैसे आपको याद होगा, जब मंदिर बन गया अयोध्या में, या बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, शिलान्यास उद्घाटन हो गया, जब मोदी जी, मोहन भागवत जी, सब लोग गए थे और एक तरह से मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। उसके बाद से मोहन भागवत का एक बयान था, या जस्ट उसके पहले का, कि अब देश में कहीं कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं चलाया जाएगा। काशी मथुरा के बारे में जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि नहीं, अयोध्या फाइनल, अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम सब जानते हैं। उसके बाद कितने सारे बयान आ गए अलग अलग रंगों में। तो हमारा कहना है कि सरकार के बारे में जो एक बयान आया, उसके बाद फिर दूसरा बदल गया बयान, फिर तीसरा बदल गया। और लगातार, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर जो अपने को लिबरल कहने वाला मीडिया है, जो अपने को प्रगतिशील, तरक्की पसंद, वैकल्पिक मीडिया जो कहते हैं लोग, उनमें भी ये आवाजें आने लगी कि आरएसएस मौजूदा जो सरकार है उसका जो नेतृत्व जो अहंकारी है उससे सख्त नाराज है। वो बेहतर और लिबरल लोगों को सरकार में लाना चाहता है। इसके लिए वो नितिन गडकरी का नाम लेने लगे कि नितिन गडकरी आरएसएस की पसंद हो सकते हैं। किसी ने कहा योगी जी उनकी पसंद हो सकते हैं। अब आप तय कीजिए कि योगी जी लिबरल हैं कि अमित शाह जी लिबरल हैं, कि कौन कंजर्वेटिव ज्यादा है, कौन ज्यादा कट्टरपंथी है। अब ये विवाद मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं दोस्तों, आप ही लोग तय कीजिए। अब रही बात नितिन गडकरी की, कि नितिन गडकरी साहब जो हैं वो तो बिल्कुल मोदी और अमित शाह जी से बिल्कुल अलग हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के आदमी हैं। ये नैरेटिव बिल्ड किया गया। फिर ये कहा गया कि बीजेपी ने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक इसलिए नहीं की कि नितिन गडकरी का नाम उसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री के लिए, और सीधे एनडीए के नेताओं की बैठक बुला दी गई। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी ने ये सब काम किया। और इस तरह से बीजेपी में जो एक बड़ा 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 जो दबदबा है जिन लोगों का, गुजरात के नेताओं का, उन लोगों ने ये अपनी फजीहत से बचने के लिए नितिन गडकरी का नाम ना आ जाए इसलिए ऐसा किया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई और थीसिस नहीं हो सकती। दोस्तों अगर नितिन गडकरी साहब को आरएसएस प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, अगर अगर चाहता था, तो आरएसएस डिक्टेट पहले ही कर देता, पहले ही उसका डिक्टेशन चला जाता, डायरेक्शन चला जाता कि भाई किसी कीमत पर पार्लियामेंट्री पार्टी बीजेपी की होनी चाहिए। और बीजेपी में फिर कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं कराती और संसद दल से चुनाव होता। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ ऐसा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आरएसएस की इच्छा अनुसार जो कुछ हुआ है हुआ है। और अगर आरएसएस का कोई डायरेक्शन नहीं था तो जो बीजेपी के नेताओं ने चाहा वो हुआ है। आरएसएस ने नहीं इंटरफियर किया। लेकिन अगर आरएसएस को ये इंटरफियर करना ही था कि हमें मोदी की जगह गडकरी को लाना है प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो ला सकता था, कोई नहीं रोक सकता था।
कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी में चलती है अगर किसी की तो आरएसएस की चलती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई बात है। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी 2 बार कार्यकाल उनका रहा है प्रधानमंत्री का, अब तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया। तो तमाम अन्य जो फैक्टर्स हैं समाज में, राजनीति में, अर्थनीति में, उन सबके कारण बहुत ताकतवर नेता के रूप में उभर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आज की तारीख में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने की जो लीडरशिप बीजेपी की थी उससे कोई तुलना नहीं है। बहुत ताकतवर बने हैं। 2 बार उनके पास बहुमत रहा है प्रचंड, इस बार बहुमत उनको नहीं मिला। कारपोरेट की जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह यूनाइटेड है उनके पीछे। तो ये सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद संगठन जो बीजेपी का है वो तो आरएसएस के डायरेक्शन पर ही चलता है। बीजेपी के नेता नीचे से ऊपर तक आरएसएस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी बातें जो नहीं मानते वो मैं समझता हूं कि ना आरएसएस को जानते हैं और ना बीजेपी को जानते हैं, दोनों का इतिहास नहीं जानते। तो हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग इस तरह की बात उड़ा रहे हैं कि आरएसएस नाराज हो गया है, आरएसएस बदल देगा, आरएसएस कुछ ही दिन की बात है, अब चेंज कर देगा। अरे भाई, चेंज ही करना था तो पहले भी कर सकता था। वो नितिन गडकरी की बात जो बार बार की जाती है उससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती है कि अगर वो चाहता कि नितिन गडकरी नंबर 2 हो तो नंबर 2 करा सकता था कैबिनेट में, लेकिन नंबर 2 तो राजनाथ सिंह है। नंबर 2 राजनाथ सिंह है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जरूर हैं, लेकिन हमेशा हायरार्की में नंबर 2 राजनाथ सिंह को रखा जाता है। नितिन गडकरी तो उस कमेटी में भी नहीं है जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी है, जो सबसे टॉप की मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये मैं समझता हूं कि कयास हैं, ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं इसके पीछे है। और आरएसएस को अच्छी तरह मालूम है कि इस देश में हिंदुत्व की, पॉलिटिकल हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोगों की जो लीडरशिप बीजेपी की है, इनसे जितना फायदा उसको मिला है उतना फायदा उसको और किसी से नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आरएसएस जैसे एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के नेतृत्व में लामबंद किया समाजों को बड़े पैमाने पर। वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले नितिन गडकरी साहब, हम किसी जात पात की बात नहीं करते, हम किसी जात बिरादरी की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ब्राह्मण नेतृत्व के तहत पूरे देश में एक सामाजिक समीकरणों को इस तरह बांधना, मैं नहीं समझता हूं कि नितिन गडकरी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संभव हो पाता। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए बीजेपी ने और आरएसएस ने जो काम किया या कराया, वो काम किसी ब्राह्मण प्रधानमंत्री के जरिए नहीं हो सकता था। इवन वाजपेयी के दौरान नहीं हो सका। कितनी बार वो प्रधानमंत्री रहे लेकिन नहीं हो सका। तो इस बात को भी समझने की बात है। और तीसरी बात दोस्तों बड़ी हास्यास्पद है कि योगी जी से मिलकर भागवत ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट लिबरल लोग तथाकथित अपने को मानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले और खासकर यूट्यूबर्स भी, उनको लगता है कि भारत की जनता, जिसने कि आरएसएस बीजेपी के राजनीतिक नेतृत्व को इस चुनाव में लगभग खारिज कर दिया, खारिज ये किया कि बहुमत नहीं दिया, भले उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की एक मान्यता मिली, वो जरूर ज्यादा उस सीटें उन्होंने पाई। हालांकि चुनाव बेहतर ढंग से होता, बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से होता, तो ये हालात शायद ये भी नहीं आते और सीटें कम हो जाती। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समझना कि बाद में ये सत्ता पलट देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे, गडकरी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। देखिए दोस्तों, ये सब कयास हैं, ये सब अपने अपने मन का गुबार है। सच्चाई यह है कि आरएसएस और बीजेपी में बुनियादी फर्क करना बिल्कुल कोरी कल्पना है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरह के एजम्पशन, इस तरह की परिकल्पना, इस तरह के नैरेटिव से एक खतरा और आता है कि भारत की जिस जनता ने इस तरह का जनादेश दिया है, बीजेपी के राजनीतिक हिंदुत्व को खारिज किया है, एक तरह से नफरत की राजनीति को इस चुनाव में उन्होंने बहुमत नहीं दिया, जो प्रचंड बहुमत उनका होता रहा है 2 चुनाव से, उसको गिरा दिया। ये जनता की जीत है। तो जनपक्षी राजनीति का पक्ष लेने के बजाय आरएसएस से सारे बदलाव भविष्य के चाहना और यह सोचना कि आरएसएस सब ठीक कर देगा, ये जनता पर अविश्वास करना है। ये विपक्ष की जो सेकुलर विपक्ष जो है, डेमोक्रेटिक विपक्ष जो है, उसकी ताकत पर एक तरह से
अविश्वास करना है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बुरा चिंतन है, एक नेगेटिव चिंतन है और एक तरह का ऐसा चिंतन है जिसमें कहीं ना कहीं आरएसएस को मजबूत देखते रहने की एक सोच है कि आरएसएस जो है वही चीजें करता है जो देश के लिए बड़ी उपयोगी है। मणिपुर पर वो बात कर रहा है। अरे भाई, कुकी और मैतेई के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन मणिपुर में पैदा हुआ वो किन लोगों द्वारा किया गया, उसके पीछे क्या राजनीति है, आप जरा जाकर मणिपुर तो पढ़िए और समझिए, जमीन का अध्ययन कीजिए ना, जमीनी सच्चाई क्या है। तो इस तरह की चीजें आई। दोस्तों, हमने इसी विषय पर एक बहुत जाने माने इतिहासकार, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, शमसुल इस्लाम साहब से बात की। और शमसुल इस्लाम साहब आरएसएस के अध्येता हैं। आप उनकी बात सुनिए। आरएसएस के बारे में ये आमतौर पर माना जाता है कि ये कितनी जबानें बोल सकती है, कितनी कितनी एक दूसरे से अंतर्विरोध वाली बातें कह सकती है। इसका कोई गिरगिट से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। गिरगिट तो कहते हैं कि एक वक्त में 7 रंग बदलता है, लेकिन आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक दिन के अंदर 365 रंग बदल सकते हैं। और उसको अगर आपने एक और उसका सबूत चाहिए तो ये जो अभी 3-4 दिन से 2024 के चुनाव में जो बीजेपी को करारी हार मिली है, उसके बाद जो उन्होंने बहस शुरू कराई है, उन्होंने ये बहस शुरू कराई है। ये आरएसएस के मुखपत्र, अंग्रेजी के मुखपत्र ने लिखा, जिसका मैं हिंदी अनुवाद आपको उसका टाइटल आपका बता रहा हूँ। भाजपा नेताओं ने स्वयं सेवकों से संपर्क तक नहीं किया। और ये बात शुरू हो गई थी मोहन भगवत जी से। मोहन भगवत जी ने ये कहा कि जो अहंकार ही होता है, जो बहुत बहुत गर्म दिमाग से चुनाव में से जारी करता है, अपने जो विरोधी हैं उनको दुश्मन मान लेता है, तो वो असली सेवक नहीं हो सकते हैं। और ये जो बहस उन्होंने एक नूरा कुश्ती शुरू कराई है आरएसएस के लोगों ने, बदकिस्मती से उसका शिकार बहुत सारे अपने आप को जो आरएसएस विरोधी भी कहते हैं वो भी उसका शिकार हो रहे हैं। और वो भी इसी बात को, इसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि देखो आरएसएस और भाजपा में झगड़ा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, जबकि ये जानते नहीं है कि आरएसएस जिन लोगों को राजनीति में भेजता है उसको गोलवलकर ने कहा, जो गुरु ऑफ हेट जिनको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा कहते हैं, नफरत का गुरु, कि जो जिनको नट की तौर पर उनको वहां जाकर भूमिका निभानी होती है, अगर उनसे कहा जाए, मैं गोलवलकर के सीधे शब्दों को आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर नट के समान उन्होंने भूमिका निभानी होती है, अगर उनसे कहा कबड्डी खेलना है तो कबड्डी खेलो, अगर उनसे कहा जाए फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलो, अगर आसमान तक उछलना है तो आसमान तक उछलो, और अगर जमीन के अंदर जाना है तो उसके अंदर चले जाओ। ये गोलवलकर ने कहा कि हम जिन लोगों को राजनीति को संचालन करने के लिए भेजते हैं उनसे हम क्या क्या उम्मीद करते हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हृदय सम्राट, वो इस बात को बता चुके हैं कि वो आरएसएस के सदस्य हैं और उनको राजनीतिक नेता बनने की जो ट्रेनिंग दी है, जो उनकी परवरिश की है, वो गुरु गोलवलकर ने की है। तो आरएसएस का संगठन है बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना। तो ये क्यों ये बहस शुरू कराई जा रही है, और इसमें कुछ लोग जो आरएसएस का विरोधी होने का दावा करते हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। वो असल में अगर आप इसमें शामिल होंगे और नूरा कुश्ती की बात को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व की राजनीति को जो चपत लगाई है भारत की जनता ने, जो इस देश के हिंदुओं ने चपत लगाई है, जो उनको शीशा दिखाया है, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जो कुछ किया, जो कुछ कहा मुसलमानों के बारे में, मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो आपकी भैंस ले जाएंगे, वो आपकी नौकरी ले जाएंगे, वो आपका प्रमोशन ले जाएंगे, वो सब कुछ उन्होंने किया। वही जो गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट में 16वां चैप्टर है कि मुसलमान, इस देश का दुश्मन नंबर 1 मुसलमान, दुश्मन नंबर 2 क्रिश्चियन, दुश्मन नंबर 3 ईसाई। तो इसी को तो ये लागू कर रहे थे मोदी जी। तो ये हिंदुत्व की राजनीति की हार हुई है, इससे ध्यान बटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि देखो हमारी बात नहीं मानी, वो तो भाजपा नेताओं से संपर्क नहीं किया, उसमें बहुत अहंकार हो गया था।
और मजे की बात यह है, हंसी आने लगेगी, 19 अप्रैल को ये होना शुरू हुआ जब पहला चरण था, उसके बाद इनको याद नहीं आया आरएसएस वालों को। 26 अप्रैल के बाद याद नहीं आया दूसरे चरण में, 7 मई के बाद तीसरे चरण के याद नहीं आया, 13 मई के बाद याद नहीं आया चौथे चरण के, 20 मई के बाद याद नहीं आया, 25 मई के बाद याद नहीं आया, 1 जून के बाद याद नहीं आया। ये चुनाव की घोषणा के 1 हफ्ते के बाद ये उनको याद आया। क्योंकि किस लिए याद आया? उनको लगा कि इस देश का जो हिंदू है, उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति को काफी हद तक रद्द कर दिया है, और मोदी जी का जो हुआ था कि वो कुछ भी करा सकते हैं, और वो तो फिजिकल नहीं है, वो तो भगवान का एक रूप है। जब उसकी हवा निकल गई, उस बुलबुले की हवा निकल गई, तो ये मोदी के डिफेंस में आए हैं ये आरएसएस वाले। असल में ये मोदी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारी राजनीति तो बिल्कुल सही थी, लेकिन तुमने आरएसएस वालों की पूरी मदद नहीं ली। आपने हमारी टिप्पणियां सुनी, आप स्वयं सोच सकते हैं कि आरएसएस बीजेपी के रिश्तों को लेकर जो सोशल मीडिया पर इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, अपने आप को वैकल्पिक मीडिया कहने वाले प्लेटफॉर्म्स पर, वो कितना सतही है, कितना अवास्तविक है। और भारत की जनता जिसने बीजेपी को इस चुनाव में बहुमत नहीं दिया, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी सेकुलर और उसके डेमोक्रेटिक कमिटमेंट को कितना अनदेखा करता है, जो आरएसएस पर भरोसा करता है कि उसको सेकुलर डेमोक्रेटिक या कम से कम अपेक्षाकृत बेहतर सरकार दे देगा, ये बहुत हास्यास्पद है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।